अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे, द सीन बाय फ़ारूक साद। और राइटर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो सुनना हो या उसके नोट्स चाहिए हो तो आप दूसरी वीडियो से ले सकते हैं। यहाँ पे हम राइटर का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, जस्ट पोएम का एनालिसिस करेंगे। और जो टफ वर्ड्स थे उनके मैंने मीनिंग्स जो है वो लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। आई सीन अ सीन फुल ऑफ प्लेजर in an embrace which was warm and fairy. I seemed surrounded by arms that were hot and avenging and iron. यहाँ पे जो राइटर है हमारी वो एक गुनाह के बारे में कर रही है और उसने वो गुनाह किया ही नहीं है। She is not only committed but she is feeling pleasure. तो वो गुनाह करके बहुत खुश है। वो कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ, मैं कमिट करती हूँ इस बात को कि मैंने गुनाह किया है और फुल ऑफ प्लेयर किया है। कहती है विच वॉज वार्म एंड फेरी। फेरी मीन्स ब्राइट। कहती है कि वार्म कंफर्टेबल। कहती है कि वो इतना कंफर्टेबल और ब्राइट था कि मैं उसके बाजुओं में झकड़ी हुई थी। डेट वर हॉट एंड एवेजिंग आयरन। एवरेजिंग कहते हैं कि हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं लेकिन हम जो है उस बात से, उस काम से सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, अब वो गलत काम कर रही है, वो गुनाह कर रही है लेकिन वो खुश है। शी इज़ फीलिंग प्लेयर, तो डैट इज़ एवरेजिंग। कहती है कि मैंने ख़ुद को उसके बाजुओं में जो है लपेटा हुआ था। उसके जो बाजू है वो मेरे गिर्द इस तरह से जकड़े हुए थे कि वो सब कुछ इतना कंफर्टेबल, इतना प्लेजरेबल था और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन दैट डार्क एंड साइलेंट सेक्लूजन आई लुक्ड इनटू हिज सीक्रेटफुल आइज। माय हार्ट impatiently shook in my breast in response to the request of his needful eyes. Now she is discussing about night time. वो कहती है कि इस कदर अंधेरा और ख़ामोशी थी। साइलेंट सेक्लूजन, इस कदर तन्हाई थी, ख़ामोशी थी कि मैंने उसकी सीक्रेटफुल आइज़ में जो है देखा। वो आइज़ जिनमें पता नहीं क्या चल रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है कि मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में बहुत सारे सीक्रेट्स थे। पता नहीं वो अगले ही लम्हे मेरे साथ क्या करने वाला था। और मेरा दिल जो है वो इस कदर मेरी ब्रेस्ट के अंदर बेसब्री से धड़क रहा था कि मैं जो हूँ इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ हिज नीडफुल आइज़, उसकी जो नीडफुल आइज़ थी उनको देखकर, उनके रिस्पॉन्स में जो मेरा दिल है वो इस कदर बेचैन था, इस कदर धड़क रहा था जब मैंने उसकी आंखों में देखा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होने वाला है। इन दैट डार्क एंड साइलेंट सेक्लूजन, इस अंधेरे और तन्हाई में, आई सेट डिशेल्ट एट हिज साइड। डिशेल्ट कहते हैं कि किसी दूसरे इंसान की तरफ झुक जाना, उसकी साइड हो जाना। कहते हैं कि लेट डाउन हो गई मैं उसकी तरफ, कि मैं उसकी तरफ खिंची चली गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रही हूँ। हिज लिप्स poured passion on my lips. I escaped from the sorrow of my crazed heart. आपको समझ तो आ रही होगी कि वो क्या कहना चाह रही है। बहुत ही ज़्यादा उसने बोल्डनेस दिखाई है इस पोइम में, बहुत ही वल्गर जो उसने ये लिखी हुई है। ठीक है, तो जब उसने ये पोइम लिखी थी तो उस टाइम उसको जो है जला वतन कर दिया गया था उसकी बोल्डनेस की वजह से, क्योंकि ये ईरान की जो वुमेन्स थी उनको जो है बोल्ड कर रही थी, उनको गलत बातों पे उकसा रही थी, क्योंकि इसकी पोएम में जो है वो फुल ऑफ सेक्सुअलिटी से भरी हुई है। तो उसने यही चीज़ें जो है अब यहाँ पे डिस्कस की है। तो
लेकिन ये पैट्रियटिज़्म का भी मैंने पढ़ा है कि उसको भी डिस्कस कर रही है यहाँ पे कि मैं अपने वतन की जो मोहब्बत है, क्योंकि उसको जरा वतन कर दिया था ना, तो उसको जो है मिस करती हूँ और मेरे जो होंठ है वो सिल गए हैं। लेकिन दूसरी साइड पे इसका जो मीनिंग है अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी शो हो रहा है। I whispered in his ear the tale of love. I want you all of mine. कहती कि मैंने उसके कान में सरगोशी की कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम मेरे हो। ओ क्रेज लव ऑफ माइन, तुम मेरे लवर हो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। डिज़ायर स्पार्क्ड अ फ्लेम इन हिज आइज़, ख्वाहिशात ने की जो फ्लेम है ना, चिंगारी है, उसकी आँखों में उमड़ आती है। द रेड वाइन डांस्ड इन द कप, और कप में जो वाइन है, जो शराब है, वो डांस करती हुई नज़र आती है। इन द सॉफ्ट बेड माई बॉडी ड्रंकली क्वेड ऑन हिज चेस्ट, वो इस कदर उसने ड्रंक की होती है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाती, और उसके साथ जो है उसके बेड पे, उसकी चेस्ट पे जो है वो क्विड हो जाती है, उसके साथ जो है चिपक जाती है और लेट डाउन हो जाती है। ठीक है। सिंड अ सीन फुल ऑफ प्लेयर, एक ऐसा गुनाह जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर। नेक्स्ट टू अ शेकिंग स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड फॉर्म होती है कि अनेबल टू थिंक। वो कहती है कि मैं सोचने की सलाहियत जो है वो अपनी खो चुकी थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। गॉड हु नोज़ व्हाट डिड, खुदा जानता है, कोई नहीं जानता किसने किया। इन डेड डार्क एंड क्वाइट सेक्लूशन, इस तन्हाई और अंधेरे में एक गुनाह सरजद हुआ है, लेकिन किसने किया कौन जानता है। ठीक है। वो जो है ये आगे से ये बात भी कह रही है कि किसी को नहीं पता किसने किया है, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे अकेले थे। तो ये इसकी पॉइंट थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत ही वल्गर जो वर्डिंग इसने यूज़ की हुई है, और लेकिन फिर भी हमने